ये सुरंग मछलियों से भरी है। क्या यहाँ मगरमच्छ है? दूर रहो, देखो कितनी सारी हैं। ये क्या है? ये किसी स्टिंगरे जैसा लग रहा है या कुछ और? तुम वहां अपने जितनी बड़ी मछली पकड़ सकते हो। ये 24 घंटे की चुनौती है। हे भगवान, मैंने बहुत छोटी मछली पकड़ी है, ऐसी पहले नहीं देखी। चलो एरोवाना। रुको हेलन, वहां एक विशाल मछली है, ये राक्षस जैसी है। हे भगवान, वहां कितनी मछलियां हैं। हमने एक पकड़ ली। क्या हाल है बीएफपी नेशन? दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में स्वागत है। आज हम लंबे समय बाद एक ऐसी जगह लौटे हैं जहां एक्वेरियम की मछलियां भरी पड़ी हैं। असल में हम यहां पहले सिर्फ एक बार आए हैं और आप लोगों ने उस वीडियो को जबरदस्त पसंद किया था। हमने कुछ बहुत ही अजीब चीजें पकड़ी थी और मुझे लगता है कि उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और किसी वजह से, मुझे नहीं पता क्यों, हम बस वापस नहीं आए। लगभग 4-5 महीने हो गए हैं और हम पार्ट 2 करने के लिए वापस आ गए हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये छोटी नहर है जो सुरंगों की तरफ जाती है और फिर इसमें कई सीवर आके मिलते हैं। तो इस एक छोटे से इलाके में यहाँ 4 अलग अलग सीवर हैं जो मछलियों से भरे हुए हैं। आप वहां अपनी फिश ट्रैप्स रख सकते हैं, जाल डाल सकते हैं। पिछली बार जब हमने ऐसा किया था तो मुझे पूरा यकीन है कि हमने गोरामी अफ्रीकन सिकलेट्स पकड़ी थी। काफी समय हो गया है तो मुझे ज्यादातर मछलियां याद नहीं है जो हमने पकड़ी थी, लेकिन मुझे याद है कि हमने 2 डिजाइनर प्ले को जरूर पकड़े थे, वो भी काफी शानदार वाले। तो आज मैं उन्हीं की उम्मीद कर रहा हूं। और हाँ, मैं इस जगह को और एक्सप्लोर करने के लिए वाकई बहुत उत्साहित हूं। देखना है यहाँ और क्या क्या रहता है। हमने एक बहुत बड़ा कैटफिश भी पकड़ा था जिसका नाम हमने बट हेड रखा था और वो जल्दी ही मेरे एक तालाब में गायब हो गया। तो शायद आज हम उसके भाई को पकड़ लें। हाँ दोस्तों, आज हमारे पास 3 फिश ट्रैप्स हैं। देखिए, हमारे पास ये वाला है, ये है पुराना भरोसेमंद ट्रैप, ये हमेशा काम करता है, हम हमेशा इसी का इस्तेमाल करते हैं और ये हमेशा मछली पकड़ता है। तो हमारे पास ये चुनने के लिए है। हमारे पास ये वाला है जो हमारा मॉन्स्टर फिश ट्रैप है। अगर हम इसे खोलें तो आप लोग देखेंगे कि हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं। इसे देखिए, अगर इसमें कुछ भी फंसा तो वो बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम इसे आज अपने साथ लाए हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ बड़ी मछलियां भी हैं। और फिर हमारे पास ये वाला है, आप लोगों ने इसे काफी समय से नहीं देखा होगा। ये हमारी पहली पाइप ट्रैप है जो हमने बनाई थी। अब हम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जानते हो ये सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आज इसे फिर से आजमाना और इस्तेमाल करना मजेदार रहेगा। इसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया, आप लोगों को ये बहुत पसंद आई थी। तो असल में मेरी गर्लफ्रेंड हेलन कैमरे के पीछे है। आज हम एक पर एक मुकाबला कर रहे हैं, मछली पकड़ने के जाल का मुकाबला। तो हेलन, मैं तुम्हें पहले चुनने का मौका देता हूं, तुम्हें पहली पसंद मिलती है। तुम चुन सकती हो कि कौन सा मछली पकड़ने का जाल इस्तेमाल करना चाहती हो और फिर मैं दूसरा लूंगा। नीचे कमेंट्स में अपनी शर्त लगाओ दोस्तों। हेलन, आगे बढ़ो और अपना मछली पकड़ने का जाल चुनो और हम उनमें चारा डालेंगे। ठीक है हेलन, तुम्हारे पास 3 मछली पकड़ने के जाल चुनने के लिए हैं। तुम कौन सा चुन रही हो? इन्हें देखकर लग रहा है कि ये मेरे लिए छोटा है। मैं बड़ी मछलियों के लिए जा रही हूँ। ये वाला नहीं है। हेलन बड़ी मछलियों के लिए जा रही हैं, ये नहीं चलेगा। अगला वाला। ये वाला काफी बड़ा लग रहा है, तो ये उम्मीद जगाता है। देखो, अगर तुम छेद को देखो तो उसमें बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते, छेद बहुत छोटा है। ठीक है, हमारे पास विजेता है। ये जाल तुम्हारे लिए है, तुम बड़ी मछली पकड़ोगे। मतलब ये तो पागलपन है। हाँ, वहाँ अपनी साइज की मछली पकड़ सकते हो। मैं तैयार हूँ। अब तुम्हें इसे चारा लगाना है और गंदे रसीले हॉट डॉग्स छूने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं हेलन के फिश ट्रैप में चारा लगा रहा हूँ। उसने सबसे बड़ा वाला चुना है क्योंकि वो सबसे बड़ी मछली पकड़ना चाहती है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, ठीक है? वो बड़ा दांव लगाने जा रही है। हमारे पास ये हॉट डॉग्स हैं, ठीक है? बताओ कब रुकना है, ठीक है? कब रुकना है हेलन, बोलो। ठीक है। सच में? ये अच्छा है, शायद एक और। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो अब बचता है, वाह, अब मेरे पास 2 बचे हैं। बस यही तुम्हें चाहिए? ठीक है, जानते हो क्या, बस यही मुझे चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। जानते हो, कम में ही ज्यादा है, ऐसा ही कहते हैं। तो ये है हेलन का फिश ट्रैप। उसने उसमें चारा के तौर पर काफी हॉट डॉग्स डाले हैं। अब इसे लगाने का समय है। भगवान, वहां बड़ी गर्म मछली है, क्या तुम्हें वो दिख रहा है? बस अपने पैरों का ध्यान रखना, तुम ठीक रहोगे, ठीक है? तुम्हारे पास तुम्हारा फिश ट्रैप है, तुम इसे कहाँ लगाने का सोच रहे हो? मैं सोच रही हूँ यहीं आसपास। वहीं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। आप यहाँ क्या पकड़ना चाहते हैं? ट्रैप लगाने से पहले का छोटा सा फिश ट्रैप इंटरव्यू। आपकी क्या उम्मीदें हैं? एरोवाना। ठीक है, वो एरोवाना की उम्मीद कर रही है। देखेंगे, हम यहाँ एक बार ही आए हैं तो हमें नहीं पता यहाँ क्या है। संभावनाएं अनगिनत हैं। हेलन,
तुम एरोवाना पकड़ सकती हो, ये असंभव नहीं है। मैं बताना भूल गया दोस्तों, ये मछली का जाल 24 घंटे के लिए लगा रहे हैं। ये एक 24 घंटे की चुनौती है। मैं अभी अपना मछली का जाल चुनने वाला हूं और फिर मैं सच में नीचे उस दूसरे सुरंग तक जाऊंगा जो नाले के बिल्कुल आखिर में है और वहां जाकर उसे लगाऊंगा। हमने वहां कभी मछली नहीं पकड़ी है, अब मेरे लिए मछली का जाल चुनने का समय है। ठीक है, अब क्योंकि मैं हमेशा यही वाला इस्तेमाल करता हूं तो मैं थोड़ा बदलाव करना चाहता हूं, तो मैं इस बार इसे ले रहा हूं, हमारा पुराना पाइप वाला जाल। ठीक है, ये रहे, नीचे फिसल गए। अब वहां नीचे चलने का समय है और देखना है, ये काफी लंबा रास्ता है। ठीक है दोस्तों, हम नीचे छुपी सुरंग की ओर जा रहे हैं, लेकिन नाले में अभी भी पानी बह रहा है। तो मुझे लगता है कि जब मैं अपनी मछली पकड़ने की जाल लगा दूंगा तो हम यहाँ थोड़ा जाल डालेंगे ताकि देख सकें कि यहाँ क्या क्या पकड़ सकते हैं, और उम्मीद है हमें कुछ मजेदार मिलेगा। देखिए, हम इस नई सुरंग तक पहुंच गए हैं जहां हम पहले कभी नहीं आए थे, और ये बहुत बड़ी है। मुझे नीचे से इसका आकार इतना बड़ा नहीं लगा था, लेकिन ये सच में अब तक की सबसे बड़ी सुरंग है जो मैंने देखी है। पानी एकदम साफ और चमकदार है। जैसे ही मैं पहुंचा वहां लाखों मछलियां भाग गईं। मैंने कभी इतनी मछलियां एक साथ नहीं देखी। अब मन है कि जाल डालकर देखूं कौन सी मछलियां हैं। तो मेरे पास यहाँ एक जाल है और अब हम मेरी मछली पकड़ने की ट्रैप को सुरंग के अंदर रखने वाले हैं। हाँ देखो, ये सारी मछलियां। मैं कोशिश करूंगा कि उन पर अचानक हमला करूं। चलो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं वो क्या है। मुझे लगता है ये बस एक माइन है, पुरानी बोरिंग माइन वही है। हम इसे नहीं रखेंगे, हम इसे वापस फेंक देंगे। बस एक छोटी सी कोशिश में ही हमने मछली पकड़ ली। दोस्तों मैं अभी सुरंग के अंदर रेंग रहा हूँ, उसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पानी बहुत गंदा है, बहुत डरावना है, लेकिन मैं बहुत सारी मछलियां देख सकता हूँ। इसे देखो। खैर मुझे लगता है कि तुम सही से देख नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत काला है। इसे देखो, कितना डरावना है। ये सच में काफी गहरा भी है, ये शायद 1 फुट गहरा है। ठीक है, ये जगह मेरी फिश ट्रैप लगाने के लिए बिल्कुल सही है। मैं निश्चित रूप से हेलन को हरा दूंगा। मुझे लगता है मैं इसे अंदर रखूंगा क्योंकि सारी मछलियां वहीं हैं, और पानी में डुबो दूंगा। लो आ गया। हाँ, ये डूब रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये सुरंग के बिल्कुल बीच में है, ये वहां अंदर पूरी तरह से तैर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा ऊपर की तरफ नाले में आ गए हैं। अब हम जाल डालना शुरू करेंगे। मेरा और इस जगह का हिसाब अभी बाकी है। हम यहाँ सिर्फ एक बार आए हैं और बहुत मजेदार चीजें पकड़ी थी, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ देखने के लिए कि हमें क्या मिलता है। हम इस बाल्टी को भरने वाले हैं। ठीक है, मैं वहां जाल डाल रहा हूँ। बहुत कीचड़ है, वहां कुछ नहीं है। ओ, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। वाह, यहाँ कितनी सारी मछलियां हैं। इसे देखो, वहां पे हमें छोटी छोटी बेबी मोली मछलियां मिली हैं। क्या तुम देख सकते हो? ढेर सारी छोटी छोटी बेबी मोली मछलियां। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ खास नहीं है, बस छोटी छोटी मोली हैं। हम इन्हें वापस डाल देंगे। ये वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वहां एक गहरा हिस्सा है, उसमें कुछ जरूर होगा। बड़ी मछली, देखो तो सही, यहाँ पर एक बड़ी मछली है। ये क्या है? ये क्या है? ये तो किसी तरह की सिक्लिड लग रही है। मुझे लगता है ये टेक्सास सिक्लिड है। ये तो कमाल है, एक छोटी टेक्सास सिक्लिड शुरू में ही मिल गई। बस एक छोटा बच्चा है। ठीक है, इसे तो बाल्टी में डालना ही है, इसे तो हम जरूर रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अच्छा संकेत है। वो अच्छा था, मैंने कई मछलियां देखी, और मोली मछलियां। सच में देखो, वो वहां एक क्रॉफिश है, तुम देख रहे हो उसे? वो सच में बहुत नारंगी है। देखो, उस पर थोड़ा सफेद है, थोड़ा सा लाल भी है, खासकर उसके पंजों पर। ये जरूर किसी तरह का मॉर्फ है। अब हमें पता है कि यहाँ रंग बिरंगे क्रॉफिश भी हैं, हम उन पर नजर रखेंगे, लेकिन अभी हम उसे बाल्टी में डालेंगे। वो काफी शानदार है। ठीक है, लो, वो बाल्टी में चला गया। हमारे पास पहले से ही 2 अच्छे हैं दोस्तों। हम मुख्य रूप से फिश ट्रैप्स पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हम जाल से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और कुछ पकड़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस मछली को देखो। ठीक है, वो अभी घास में चला गया। वो एक बड़ी सफेद मछली थी, क्या तुमने उसे देखा? रुको, उसका सिर दिख रहा है, वो बाहर झांक रहा है। ठीक है, मैं उसे जाल से पकड़ने की कोशिश करूंगा। हे भगवान, क्या वो मोली है? वो तो एल्बिनो ऑस्कर लग रही है। चलो, मुझे लगता है मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे लगता है वो जाल में आ गया है। मुझे नहीं पता वो क्या था। ये निश्चित रूप से किसी तरह की। हे भगवान, इस जूल सिक्लेट को देखो, ये बहुत खूबसूरत है। क्या तुम इसके रंग देख सकते हो? ये कमाल का है। जब भी मैं कोई बहुत सुंदर जूल सिक्लेट पकड़ता हूँ, मैं हमेशा उसे पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उसे रखने की कोई जगह नहीं है, तो हम उसे वापस छोड़ देंगे। ये वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ कुछ एल्बिनो जैसा भी दिखा था। वो रहा। हे भगवान, मैं तो उसे लगभग वापस फेंक ही देता। इसे देखो, ये एक विशाल मौली है। ये एक विशाल मौली है, ये कमाल का है। ठीक है दोस्तों, अब हम बहुत सारे शानदार मछलियां पकड़ना शुरू कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे, देखेंगे और क्या निकाल सकते हैं। सूरज जल रहा है, अब फिश ट्रैप्स को 24 घंटे के लिए छोड़ने का समय है। वो बाल्टी में चला गया, हम ऊपर जाल डालेंगे। इन पौधों को देखो, बहुत गंदे हैं और बदबू भी खराब है। ओ भगवान,
हे भगवान, वो हरकत देखी? मुझे तो लगा लकड़ी है, उसने तो डरा ही दिया। देखो, ये सच में मछली है। उफ, क्या है ये? नहीं, वो चला गया। बूढ़ा, रुको, वो अभी अभी कीचड़ में गायब हो गया। ये क्या था? हेलो, क्या वो वही है? हाँ वही है, मैंने उसे पकड़ लिया। ये क्या है? ये स्टिंगरे जैसा लग रहा है या कुछ और? ये थोड़ा फारनोला कैटफिश जैसा दिखता है अगर आप लोग जानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वही है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले ऐसा कोई पकड़ा है। तो ये बहुत बढ़िया दोस्तों, इस जगह पे नई मछली मिली है, ये कमाल है। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं दोस्तों। कृपया नीचे कॉमेंट्स में मेरी मदद करें इस मछली की पहचान करने में, ठीक है? ये 4 हो गए। ओ, हम वाकई में यहाँ तेजी से पकड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों? अब अगर आपने अभी तक इस जगह को नहीं पहचाना है तो अब जरूर पहचान जाओगे। देखो जरा, मेरे ठीक नीचे एक बड़ा सीवर है। यही वो सीवर्स हैं जिनमें हमने पहले एपिसोड में मछली पकड़ी थी और सड़क के उस पार वाले में भी। इसमें से शानदार चीजें मिली थी। मैं अब इसे थोड़ा उठाकर अंदर जाल चलाना चाहता हूँ। ये जंग लगा हुआ है। ओह, ये इतना बुरा नहीं है। हाँ सही है, ये काफी भारी है। हमने बड़ा सीवर ग्रेट खोल लिया है। नीचे बहुत अंधेरा है, रहस्यमय और डरावना भी, पर वहां मछलियां जरूर होंगी। हम कोशिश करेंगे। रुको, सीधा मेरी जाल पे। मैंने तोड़ा। बहुत ज्यादा देर नहीं चला, मैंने सीवर की जाली अपने जाल पर ही गिरा दी, लेकिन ये अब भी काम कर रहा है ना? अभी भी कुछ मछलियां पकड़ सकते हैं। ओ भगवान, ठीक है, मैं पहुंच गया। ये बहुत गहरा है। मैंने एक मछली पकड़ी। मैंने सच में एक मछली पकड़ी। इसे देखो। ओ, ये तो मच्छर मछली है। मैं बेवजह उत्साहित हो गया। ओ भगवान, वहां अंदर सच में बहुत गहराई है। मैंने एक मछली पकड़ी। इस बार ये बड़ी मछली है। देखो इसे। ये असली मछली है। ये क्या है? देखो इसे। ये एक कैटफिश है। हमारे पास मेहमान आ गए हैं। इसे देखो। ऐसा हो ही नहीं सका। हाँ, अरे मैंने अभी अभी तुम्हें वहां से गुजरते हुए देखा। मैं सोच रहा था ये हो ही नहीं सकता, ये बंदा सच में सीवर में है। हम यहाँ मछली पकड़ रहे हैं। देखो कितना कमाल है। बहुत मजेदार है। शुभ रात्रि दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे पास एक छोटी कैटफिश है। ये असली सीवर में पहली बढ़िया मछली है ना? इस बार हम सीवर में जाल और क्रीक में फिश ट्रैप लगा रहे हैं, जो आमतौर पर उल्टा होता है। चलो अब इसे वापस डालते हैं। ओ मेरे भगवान, ठीक है, इस बार मेरा जाल इस बार तली तक पहुंच गया। चलो देखते हैं। हे भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये वही मछली है या कोई और है? मुझे लगता है ये वही मछली है। क्या ये वही कैटफिश है? मुझे लगता है हाँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने फिर से वही पकड़ ली। जाओ, यहां से निकल जाओ। हे भगवान, ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी चीजों में से है। हम अभी सीवर में हैं। देखो यहाँ कंकड़ जैसे हैं। वो क्या है? देखो, वहां एक पीली मछली है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक है, मैं यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। ये थोड़ा डरावना है। इसे देखो, ये कितना शानदार है। ये कितना छोटा है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक है, इसे बाल्टी में डाल रहा हूँ। ये कमाल है। मेरा लगता है कि हम अपनी सीवर फिशिंग को यहीं थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि अगर आप वहां देखो तो अंदर एकदम अंधेरा है। सूरज ढल रहा है। सीवर में रहना रिस्की है। हम यहीं रुकेंगे, एक दिन बाद लौटेंगे दोस्तों। हमें पता है कि ये क्रीक मछलियों से भरी हुई है, लेकिन जाल डालना बेकार है। इसे ठीक से करने के लिए दोस्तों हमें ये फिश ट्रैप्स चाहिए, ताकि हम सच में कुछ जबरदस्त चीजें पकड़ सकें। तो पूरा दिन 24 घंटे का फिश ट्रैप अब शुरू होता है। हम वहां आपसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। हम अगले दिन वापस आ गए हैं। हम तुरंत अपने ट्रैप्स चेक करने के लिए तैयार है दोस्तों। हम देख सकते हैं कि हेलन का ट्रैप सच में हिल गया है और अब वहां कोई हॉट डॉग्स नहीं बचे हैं। तो ये वाकई में रोमांचक है। देखिए, आप साफ देख सकते हैं कि ये काफी हिला है। उसने उसमें करीब 20 हॉट डॉग काफी ऊपर रखे थे, लेकिन अब हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। वहां कोई बहुत भूखा गया था और सब चारा खा गया। तो ये कुछ बड़ा हो सकता है। मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जो कि थोड़ा अजीब है। लेकिन हेलेन, आगे बढ़ो और ट्रैप को ऊपर खींचो और हम देखेंगे कि तुम्हें क्या मिला है। बस एरोवाना मिल जाए। एरोवाना? क्या तुम अब भी एरोवाना की उम्मीद कर रही हो? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। वहां कुछ हॉट डॉग्स पड़े हैं। रुको रुको, हेलेन, बड़ी मछली है। क्या वो ऑस्कर है? लगता है तुम्हें ऑस्कर मिला है। वो पीछे की तरफ है। चलो इसे ऊपर खींचते हैं। हाँ, ये ऑस्कर ही है। ये क्या है? हे भगवान, क्या वो क्रॉफिश है? मुझे नहीं पता वो क्या है। हाँ, वहाँ कुछ सिक्लिड्स हैं। ओह, वो कूदा। ये बड़ी झींगा जैसी चीज है। ये बहुत बड़ा है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ झींगे हैं। दोस्तों, हेलन ने कुछ अजीब पकड़ा है। मुझे नहीं पता वो क्या है। चलो बाल्टी में पानी भरते हैं ताकि उसे उसमें डाल सकें। ठीक है, ऑस्कर पागल हो रहा है। ये बहुत बड़ा है। मैं इसे छूना भी नहीं चाहता। ये सच में एलियन जैसा दिखता है। अगर ये क्रॉफिश है तो ये जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉफिश है। चलो मैं जल्दी से इस ऑस्कर को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन तुम्हें वहां एक अच्छी सी छोटी ऑस्कर जरूर मिली है। तुम बिग मामा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये बिग मामा है? शायद ये मीडियम मामा जैसी है। मीडियम मामा?
ये बढ़िया है, हम इसे रखेंगे। ऑस्कर आर्मी, हाँ हमारे पास छोटी तिलापिया है, इसे वापस छोड़ देंगे। अरे वो मेरी मछली है। तुम उसे रखना चाहते थे? हाँ मैंने उसे कमाया है। इसे देखो, तुम्हें कुछ सेब घोंगे भी मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे सेब घोंगे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी और अजीब चीज है तुमने पकड़ी है। ये आखिर है क्या? इसे छूने में डर लग रहा है, क्या तुम छूना चाहोगे? नहीं। मैं इसे उठाने की कोशिश करूंगा। इसे देखो। हे भगवान, ये कितना घिनौना है। ओ भगवान, ठीक है बाहर आओ दोस्त। हे भगवान, क्या ये सचमुच एक राक्षस है? बाल्टी में डालो। ये ऑस्कर से भी बड़ा है। क्या ये क्रॉफिश है? पहचान नहीं पा रहा, झींगे जैसा लग रहा है। ऊपर सिर देखो, ये नुकीला और बहुत तेज है। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। ये कुछ ऐसा दिखता है, बस इतना ही। आप देख सकते हैं कि हॉट डॉग्स फटे हुए हैं, कुछ उन्हें खा रहा था। शायद वही अजीब सा झींगा जैसा जीव था। मुझे लगता है मैंने जीत लिया। ये दो हैं, एक बड़ा और एक अजीब। हाँ सही है। अब हम जाल की तरफ चल के देखेंगे उसमें क्या मिला है। ये अच्छी शुरुआत है। एक प्यारा ऑस्कर और रहस्यमयी एलियन जैसा जीव। वहाँ देखो कितनी सारी मछलियां हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सी हैं, लेकिन दोस्तों हम अपनी मछली पकड़ने की जाल के साथ सुरंग तक पहुंच गए हैं। मेरे पास यहाँ एक चाकू है ताकि मैं गेट को खोलने वाली जिप टाई काट सकूं, जिससे अगर हमें कुछ मछलियां मिले तो उन्हें निकाल सकें। देखो जरा, मुझे मछली पकड़ने का जाल दिख रहा है। हाँ, ये बिल्कुल भी हिला नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ये जीतने वाली हूँ। सच में? मैं मगरमच्छ के हमले के लिए तैयार हूँ। यहाँ कोई मगरमच्छ है? दूर रहो। असल में ये बिल्कुल भी नहीं हिला। मुझे सच में उम्मीद है कि हमें कुछ मिला होगा। नमस्ते। ओ ये नहीं हो सकता। हेलन, यहाँ मेरे पास बहुत मछलियां हैं, देखो। मुझे बहुत सारी मछलियां महसूस हो रही हैं। हेलन, तुम बड़ी मुसीबत में हो, ठीक है? मैं सच में उन्हें वहां छींटे मारते हुए सुन सकता हूँ, ठीक है? हमारे पास एक चाकू है, हम जिप टाई काटने वाले हैं। वो क्या है? सच में यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। ठीक है, हो गया, जाल खुल गया है। देखो यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, जल्दी करना होगा। ऑरेंज क्रॉफिश, कॉन्विक सिक्लिड, व्हाइट मॉली। मैं सबको एक साथ डालने की कोशिश करूंगा। वहाँ बहुत मछलियां हैं और पानी बहुत गंदा है। हमने काफी डाल दी हैं पर अभी भी बहुत बची हैं। हे भगवान, वो बहुत बड़ी ग्रीन टेरर है, अब तक की सबसे बड़ी जो मैंने देखी। वहाँ एक पिंक कॉन्विक्ट भी है। हे भगवान, मैंने तुम्हें संख्या में हराया। देखो ये वैसी ही गोरामी है जैसी पिछली बार पकड़ी थी, और ये मयान सिक्लिड है। यहाँ हमें कुछ और मिले हैं, इसे देखो। ये पागलपन है, कितनी सारी मछलियां हैं। ठीक है, ये सामान्य वाली हैं, इन्हें वापस डाल देंगे। एक और नारंगी क्रॉफिश, मैं उसे देख रहा हूं, मैंने उसे पकड़ लिया। देखो ये बड़ी है, पंजे देखो। इस जाल की सबसे खराब बात है कि मछलियां निकालना मुश्किल है, इसलिए हम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि दिख रहा है मुझे काफी मेहनत करनी पड़ रही है। इसमें कुछ और भी है। ये क्या है? एक बेबी कैटफिश और एक तिलापिया मिली। चलो इन्हें वापस डालते हैं। एक और ग्रीन टियर, इसे देखो। एक और छोटी सी ग्रीन टियर, ये वाकई कमाल है। हम इसे बाल्टी में डाल देंगे। हेलेन, मुझे लगता है कि मैंने इसी मछली के साथ जीत हासिल कर ली है। इसे देखो, यकीन नहीं होता, हमने अभी अभी इनमें से एक पकड़ी है, लेकिन ये अभी बहुत छोटा है। हे भगवान, ये एक छोटा बेबी प्लेको है। मुझे भूल गया कि इन्हें क्या कहते हैं। आपने कहा था शायद इसका नाम वाटरमेलन था। कुछ समय पहले सीवर में हमने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, वो लगभग इतनी बड़ी थी, और अब हमने एक छोटा बच्चा पकड़ा है। शायद यही है। हे भगवान, ये शानदार दिखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने उस मछली के साथ जीत हासिल कर ली है। नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आपको कौन विजेता लगता है। दोस्तों मुझे लगता है कि मेरे फिश ट्रैप में बस इतना ही था। हमें बहुत सारी चीजें मिली, मुझे सब कुछ बाल्टी में डालना पड़ा। हम इसे ध्यान से देखेंगे कि कुछ छूटा तो नहीं। ओ भगवान, देखो, 2 क्रॉफिश, शानदार प्लेको और बड़ी पिंक कॉन्विक्ट सिक्लीड। नमस्ते, ये क्या है? मेरे हाथ में क्या है? हे भगवान, ये एक कैटफिश है। मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि हमने ये पकड़ी है। ये तो शायद तब बाल्टी में आ गई जब हमने सब कुछ उसमें डाल दिया। ये लगभग पारदर्शी भी है, आप इसकी हड्डियां भी देख सकते हैं। बहुत बड़े मूछे हैं, ये वाकई कमाल है। ठीक है, हमारे पास बाल्टी में बहुत सारी मछलियां हैं। हमारे पास हेलन की पकड़ी हुई मछलियां भी हैं। अब हम घर जाकर इन्हें छाटेंगे और अपने तालाबों और टैंकों में डालेंगे। सुरंग मछलियों से भरी है। हमने कई शानदार चीजें पकड़ी हैं। ऑरेंज क्रॉफिश, शानदार प्लेको, पिंक कन्विक्ट और अजीब कैटफिश। हमें फिर से इस सुरंग को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन अभी हम इन्हें इनके नए घरों में डालेंगे। चलिए हम घर लौट आए हैं। हमारे पास 2 बाल्टियां मछलियों से भरी हैं। हम ऑस्कर आर्मी में हैं। देखिए, अब पानी थोड़ा अजीब है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लाखों आम गिरे हुए हैं, क्योंकि ये पेड़ ऊपर से लगातार आम गिरा रहा है। हमारे पास एक और नया सदस्य है जिसे हेलन ने पकड़ा। हेलन, तुम इसका नाम क्या रखने वाली हो? रॉबर्ट। रॉबर्ट, वो मैं हूँ। हाँ,
रॉबर्ट शानदार नाम है और मछली भी अच्छी दिख रही है। ठीक है दोस्त, जाओ अपने दोस्तों के साथ रहो। ओह, उन्हें वो पसंद आ गया है। हाँ, उसे देखो, वे उन्हें बना रहे हैं। ठीक है, ऑस्कर आर्मी में एक और ऑस्कर। अब हमारे पास ये चीज है, मुझे सच में नहीं पता कि हम इसे कहाँ रखने वाले हैं। क्या हमें इसे बाकी क्रॉफिश के साथ रखना चाहिए? शायद। हाँ, क्रॉफिश जंगल जिम। हाँ, ये सच में क्रॉफिश जैसा दिखता है। ठीक है, इसे उसमें डाल देते हैं। नीचे कमेंट्स करो अगर तुम्हें पता है ये क्या है। इसकी एंटीना देखो कितनी लंबी है, ये लगभग 12 इंच लंबी है। कमाल है। अब ये क्रॉफिश जंगल जिम में जाएगा। हमें फिश ट्रैप से 2 सुंदर रंगीन क्रॉफिश भी मिली हैं, इन्हें भी डालेंगे। जो हमने कल पकड़ा था उसे हमने कैमरे पर दिखाए बिना यहां डाल दिया था। लेकिन अब दोस्तों हमारे पास और भी बहुत सारी मछलियां हैं। हम अब मिस्ट्री तालाब में जाएंगे और वहां कुछ डालेंगे। ये देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक बाल्टी है जो मछलियों से भरी हुई है। हर वीडियो का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा यही है कि मछलियों को यहां डालना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा यहाँ अजीब अजीब चीजें डालना बहुत अच्छा लगता है। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ एक अजीब कैटफिश है, पता नहीं ये कौन सी है, लेकिन दिखने में बहुत शानदार है। ये गया। हमारे पास यहाँ एक सफेद मौली है और एक नीला गौरामी है। ये रहे, ये चले गए। ठीक है, हमारे पास 2 ग्रीन टीयर्स और एक कॉन्विट सिक्लिड है, ये भी चले गए। ओह, इसे देखो, ये एक गोल्ड गौरामी है। मैंने आप लोगों से कहा था वहां गौरामी है, ये गोल्ड वाला है, बहुत सुंदर। ये गया। ठीक है, इसे देखो दोस्तों, अब हमारे पास ये बहुत बड़ा पिंक कॉन्विट सिक्लिड है। इसे हम माटा कछुए के तालाब में डालने वाले हैं। ये गया। उम्मीद है ये बाकी कॉन्विक्स के साथ प्रजनन करेगा और सुंदर बच्चे देगा। अब हम ये छोटा बेबी प्लीको टीकी हट टैंक में डालेंगे। ये वाकई शानदार है। चलिए शुरू करते हैं और इसे टैंक में डालते हैं। मेरी माँ यहाँ नहीं है ये देखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। ये गया। ओह, ये कितना शानदार है। वो वाकई में कमाल का था। हमने अभी अभी सीवर से वो बड़ा वाला पकड़ा और अब एक बच्चा भी पकड़ लिया। मुझे वो प्लेकॉज बहुत पसंद है। खैर दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त था, मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार हम फिर से उसी जगह पर गए। अगर आप वहां पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। फिश ट्रैप 1-on-1 कमेंट करें कि आपको कौन विजेता लगा। हेलन ने वो अजीब सा एलियन चीज पकड़ी थी। नीचे जाए। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक करें, नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगली बार मिलूंगा। अलविदा।